गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले हमारा क्या हो चुका था, एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी थी, है ना। उससे रिलेटेड मैंने कुछ मैथ्स करवाए थे और आज हम क्या कर रहे हैं 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड भी मैं कुछ मैथ्स करवाऊंगा और बाकी इसी के बिहाफ पे क्या करेंगे आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को कॉपी में नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको कॉपी में सॉल्व करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद क्या बताऊंगा? क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा एंड उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 9। इन 3 क्वेश्चंस को मैं आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन फिर उन्हीं के बेस पे बनेंगे और वो आपके लिए रहेंगे होमवर्क, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ बेच ऑफ बॉटल्स वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस। मतलब बहुत सी बॉटल्स है, उनको क्या किया जा रहा है 25 बॉक्सेस में पैक किया जा रहा है विथ 12 बॉटल इन ईच बॉक्स। मतलब 25 बॉक्स है और हर बॉक्स में 12 बॉटल्स क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। क्लियर इतना? फिर क्या बोल रहा है? इफ द सेम बेच इज पैक्ड, मतलब उतनी ही बॉटल की बेच को यदि हमको पैक करना है यूजिंग 20 बॉटल इन ईच बॉक्स, मतलब 1 बॉक्स में 20 बॉटल हमको पैक करना है। तो आपको बताना है कि उतनी ही बॉटल को फिल करने के लिए हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, मतलब कितने बॉक्स लगेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले 25 बॉक्स थे और सारे के सारे बॉक्स में 12 बॉटल भरी गई थी, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है कि हमको एक बॉक्स में 20 बॉटल भरना है, तो इसके लिए कितने बॉक्स लगेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं सीधे सीधे यहां पे राइट कर दे रहा हूं। नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है। हमारे पास दो चीजें दी हुई है। एक तो दिया हुआ है कि सारे के सारे बॉक्स में कितनी कितनी बॉटल रहेगी और दूसरा दिया है कि नंबर ऑफ बॉक्स कितने होंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब हम एक एक बॉक्स में 12 बॉटल फिल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉटल इन ईच बॉक्स 12 है, मतलब 1 बॉक्स में हम 12 बॉटल फिल कर रहे हैं तो कितने बॉक्स कंप्लीट होते हैं? 25 बॉक्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम इतनी ही बॉटल्स को एक एक बॉक्स में 1 बॉक्स में क्या करें 20 1 बॉक्स में 20 क्या करें हम लोग बॉटल्स फिल करें तो कितने बॉक्स हमारे भर जाएंगे, ये बताना है आपको। तो कितने बॉक्स भरेंगे हमको नहीं पता है अभी, तो हम क्या ले लेते हैं, इसको x बॉक्स भरेंगे, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो बस वही है, सारा का सारा खेल वही है। जैसा पिछले टाइप के क्वेश्चन में करते थे उसी टाइप से राइट करना है, सीधे सॉल्व यहाँ राइट करना है। हमने क्या सपोज किए हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू एक्स, लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? अब मुझे आप ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि 1 बॉक्स में 12 बॉटल फिल कर रहे हैं तो 25 बॉक्स भर रहे हैं, ठीक है। तो 1 बॉक्स में 20 बॉटल फिल करेंगे तो बताओ 25 से ज्यादा बॉक्स भरेंगे या कम बॉक्स भरेंगे? हाँ? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी बॉटल है और क्या है, हमको उनको एक एक बॉक्स में पैक करना है, ठीक है। तो हम एक बॉक्स में यदि कम बॉटल रखते हैं तो नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा लगेंगे, है ना। हम बॉक्स में कम बॉटल रखते हैं, कम बॉटल्स रखते हैं पर मतलब हर बॉक्स में यदि हम कम बॉटल्स रखते हैं
तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर। लेकिन यदि हम हर बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ाते जाते हैं तो बॉक्स क्या लगेंगे, हमको कम लगेंगे। सीधी सी बात है ये। तो देखो नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स जब हम बढ़ाएंगे, जब हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे 12 से 20 करेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब 25 से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। मतलब हम एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कौन से प्रपोजन में है, आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया था कि ये कौन सा प्रपोजन हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्स प्रपोजन। इनवर्स प्रपोजन। अभी तक इससे पहले के जो क्वेश्चन थे हमारे डायरेक्टली प्रपोजन में थे, लेकिन 13.2 जैसे ही आया तो यहाँ बेटा सारे क्वेश्चन आपके इनवर्स प्रपोजन के हैं। और डायरेक्टली प्रपोजन में हम इसके अपान में इसको राइट करते थे, इज इक्वल टू इसके अपान में इसको राइट करते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो देखो सीधे सीधे क्या राइट करो, बाय इनवर्स प्रपोजन। बाय इनवर्स प्रपोजन डायरेक्ट में हम डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 12 इज इक्वल टू एक्स इंटू 20, एक्स इंटू 20। ये मेथड है भैया इनवर्स प्रपोजन की। डायरेक्ट प्रपोजन की मेथड क्या थी, ये अपान में करते थे हम इन दोनों को। क्लियर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 12, ये 20 अपान में आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो देखो मैं 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, ये 5 टाइम जाएगा, इसको 5 से कैंसिल करे ये 4 टाइम जाएगा, इसको 4 से कैंसिल करे तो 1 टाइम जाएगा, इसको 4 से कैंसिल करे तो ये 3 टाइम जाएगा। तो 5 इंटू 3 क्या हो गया, 15। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 इंटू 3। सर नहीं 5 इतना वो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब इसके बाद में इधर पे राइट कर रहा हूँ, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 15। मतलब हमारा जो हमको आंसर फाइंड करना था वो फाइंड हो गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू एक्स था, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो आंसर में क्या राइट करोगे आप लोग, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 15। यही हमारा आंसर है। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या कर रहा हूं, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा अपना। इसके बाद में आपको क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये भी सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 4, बस थोड़ा सा वहां पे क्या किया गया है, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट को चेंज किया है। ठीक है। क्या चेंज किया है वो मैं बताता हूँ अभी। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है बेटा, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स is divided among 24 children, they will get 5 sweets each। मतलब एक बॉक्स है भाई, मिठाई का एक डब्बा है, और उस मिठाई के डब्बे को क्या कर रहे हैं, 24 चिल्ड्रंस के बीच हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। 24 स्टूडेंट्स है और मिठाई का इतना बड़ा डब्बा है। ठीक है। उसमें बहुत सी मिठाइयां हैं, कितनी मिठाई हमको नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं, उस मिठाई के डब्बे को 24 स्टूडेंट्स के क्या कर रहे हैं, बीच हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब तो हर बच्चे को क्या मिल रहा है, 5 मिठाइयां मिल रही है, 5 स्वीट्स मिल रही है। मतलब मान लो लड्डू है वहां पर, तो सबको 5 लड्डू मिलेंगे बेटा, 5 लड्डू मिलेंगे। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। यदि वहां से 4 बच्चे हम कम कर देते हैं, 4 स्टूडेंट्स को क्या कर देते हैं, 4 चिल्ड्रंस को क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं, तो भाई कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, कितने चिल्ड्रन हो जाएंगे, पहले 24 थे, अब हो जाएंगे 20। तो सीधी सी बात है, नंबर स्टूडेंट बच्चे कम होंगे तो थोड़ी मिठाइयां तो ज्यादा मिलेगी, फिर उनको ज्यादा मिठाई मिलेगी। पहले ज्यादा बच्चे थे तो कम मिठाई मिली थी, अब बच्चे हो गए कम, 4 बच्चे कम हो गए तो उनको थोड़ी मिठाई क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो वही बताना है कि पर चिल्ड्रन को, पर चाइल्ड को, मतलब अब जबकि 4 बच्चे हो गए कम, तब सबको कितनी मिठाई आएगी, उतने ही बड़े बॉक्स में, ये बताना है। तो सीधी सी बात है, देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एंड क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ
स्वीट्स गेट गोट बाय ईच चाइल्ड। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है और एक एक चिल्ड्रन को कितनी मिठाई मिल रही है वो बताना है। तो पहले थे भैया 24 स्टूडेंट्स, 24 चिल्ड्रन, तो सबको कितनी कितनी मिल रही थी, 5 मिल रही थी। अब क्या बोला है कि यहाँ से कितने चिल्ड्रन कम हो गए, रिड्यूस जो बोला है, ये नहीं बोला है कि 4 चिल्ड्रन हो गए। बहुत से स्टूडेंट तो यहाँ 4 देखे तो सीधे सीधे नंबर ऑफ स्टूडेंट में 4 ही लिख देंगे, वैसा नहीं बोला है। यहाँ पे क्या बोला है, रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या कर दिए, 4 चिल्ड्रन को कम कर दिए। वहां से 4 चिल्ड्रन कहीं चले गए होंगे खेलने मिलने। ठीक है, तो कितने बचे फिर हमारे पास चिल्ड्रन, हमारे पास चिल्ड्रन कितने बचे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 हो गए। अब 4 कम हो गए, मतलब यहाँ से 20 हो गए। तो अब बताना है कि मतलब उतनी ही मिठाई है, अभी उतना ही बड़ा डब्बा है, उतनी ही मिठाई है। तो ये 20 स्टूडेंट को सबको कितने कितने मिलेगी। ठीक है, तो अब हमको नहीं पता कितनी मिलेगी, तो ले लेते हैं x सभी को मिलेगी। अब सीधी सी बात है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम लोग डिक्रीज करेंगे तो भैया सबको मिठाई थोड़ी थोड़ी ज्यादा मिलेगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कुछ न कुछ ज्यादा मिठाई मिलेगी यहाँ पर। तो ये क्या है, इनवर्स प्रपोजन का कॉन्सेप्ट है। तो हम इनवर्स प्रपोजन के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया। इस टाइप से आपको बनाना है बॉक्स। हमने क्या सपोज किए थे, x, तो सीधे सीधे सॉल्व राइट करो। लेट नंबर ऑफ स्वीट्स गोट बाय ईच चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड राइट करो, इज इक्वल टू कितनी सपोज किए थे हमने, x। तो ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है, इनवर्स प्रपोजन का है। तो बाय इनवर्स प्रपोजन, इनवर्स प्रपोजन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स। तो भैया ये 20 आ जाएगा इधर अपान में, तो 24 इंटू 5 अपान 20 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया है, एक्स हो गया। क्लियर। अब मैं यहां से राइट कर दे रहा हूं, इसके बाद का यहां से। ठीक है, अब देखो मैं 5 से इस 20 को कैंसिल करता हूं तो 4 टाइम कैंसिल होगा, और 4 से 24 को कैंसिल करूंगा तो 6 टाइम कैंसिल होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। मतलब अब जब 4 चिल्ड्रन कम हो गए तो भैया पहले सभी को 5 टॉफीज मिल रही थी, 5 स्वीट्स मिल रही थी, लेकिन अब 6 मतलब स्वीट मिल रही है। क्लियर, मतलब लड्डू अब कितने मिलेंगे भाई, एक एक ज्यादा लड्डू मिलेगा सबको। ठीक, तो आंसर में क्या राइट करोगे, नंबर ऑफ स्वीट्स got by each children is equal to 6। क्लियर, यहां तक समझ में आया। बस अब मैं क्या कर रहा हूं, और एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि सेम इसी के टाइप से क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। वहां पे क्या बोला है, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज केटल फॉर 6 डेज, है ना। मतलब उसके पास 20 उसके मतलब केटल्स है, केटल्स बोल दिया, 20 केटल्स के लिए 6 डेज के लिए उसके पास इनफ फूड है। ठीक है, मतलब उसके पास इतना चारा है कि वो अपने 20 जो उसके पास जानवर है उनको क्या करे, 20 केटल्स को 6 दिन तक, 6 डेज तक क्या करे, उनको डेली खिला सके। ठीक है, इतना चारा है उसके पास। फिर क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेयर 10 मोर एनिमल इच इन हिज केटल। अब वो क्या बोल रहा है कि 10 जानवर और आ गए, 10 केटल और आ गए बेटा उनके, मतलब पहले जितने भी थे, तो पहले 20 थे तो अब कितने हो गए, 30 हो गए। मतलब यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ केटल्स में पहले 20 राइट करेंगे, फिर 30 राइट करेंगे, और नंबर ऑफ डेज में यहाँ पे पहले 6 राइट करेंगे और यहाँ पे x राइट करेंगे, और सेम इसी टाइप से चलेगा। ठीक है,
अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आपको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at speed of 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई कार को हम 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, तो हमको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर का टाइम लग रहा है। समझ में आया इतना, ठीक है। 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। अब सीधी सी बात है, यदि हम स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमको टाइम कम लगेगा। मतलब ये क्या है, इनवर्स प्रपोजन का कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। सीधी सी बात है, पहले 16 किलोमीटर पर आवर था तो 2 आवर्स लग रहे थे, है ना। अब 18 किलोमीटर पर आवर होगा तो कितना टाइम लगेगा वो बताना है हमको। सीधी सी बात है, देखो नंबर ऑफ आवर्स एंड यहां पे क्या दिया है हमारे पास, नंबर ऑफ स्पीड, सॉरी स्पीड, ओनली स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या थी, जब 16 किलोमीटर पर आवर थी तब हमको लग रहा था 2 आवर्स लग रहे थे, है ना। अब जब कितने हो गए, 18 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड, तो हमको कितना टाइम लगेगा वो बताना है। हमको नहीं पता कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या ले लेते हैं, एक्स, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, समझ में आ ही गया है आपको कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, इनवर्स प्रपोजन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सॉल्व, हमने किसको एक्स माने हैं, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब देखो ये इनवर्स प्रपोजन का है, आप समझ तो गए, क्योंकि स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम सीधे सीधे कम लगेगा, तो इनवर्स प्रपोजन है। तो बाय इनवर्स प्रपोजन क्या हो जाएगा भाई, 2 into 16 इज इक्वल टू एक्स इंटू 18। ये 18 अपान में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 16 अपान 18 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर, कट तो नहीं रहा है, नहीं, कि 2 से मैं कैंसिल करूंगा तो 9 टाइम कैंसिल होगा भैया, ठीक है। 9 टाइम तो 16 अपान 9, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसको कैंसिल करते हैं। अब यहां से मैं राइट कर रहा हूं, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 16 अपान 9, 16 अपान 9 आवर्स आ गए, तो ये हमारा आंसर इतना भी राइट है। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी सही होगा। तो देखो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 9 × 9 बचा कितना, 7, 77 1.77 आवर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको मिनट्स में भी चेंज करना है तो कर सकते हैं, इंटू 60 करके, ठीक है। आपको यदि इसको मिनट में चेंज करना है तो इंटू 60 कर सकते हैं, हमारा इतना भी आंसर राइट है। तो आप आंसर क्या राइट करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू 1.77 आवर्स। एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि आंसर कितना आ रहा है। हो गया। सॉरी बेटा, हमने क्वेश्चन रॉन्ग राइट कर दिए हैं। यहाँ पे कितना है, 60 किलोमीटर है भैया, 60 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 80। तो 60 × 2 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू 80 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये अपान में 80 आ जाएगा है ना। देखो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया तो पूरा हमारा आंसर ही रॉन्ग हो गया। 2 इंटू 60 अपान 80 आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हुआ भैया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया बता रहा हूं, x इज इक्वल चालू है ना, x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 अपान 4, सर 20 मिनट से ज्यादा हो गए। 6 अपान 4 ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 अपान 4 आ गया ठीक। तो ये कितना हो जाएगा जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर बचा है 2 अपान 4 मतलब 1 अपान 2। क्लियर आवर्स। तो ये आपका आंसर है भैया, समझ में आया होगा। बस यहाँ 60 रखना था, यहाँ 80 रखना था और उसके बेस पे आपको क्या करना था सॉल्व करना था। अब बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं टाइप से बनेंगे। मैं उनकी आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, लेकिन आपको पहले खुद से बनाना है। फिर भी ना बने, यहाँ कहीं कंफ्यूज हो तो ही पीडीएफ का रेफरेंस लेना है, अदरवाइज आपको पहले खुद से ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आपको कॉपी में करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मतलब ऐसे ही है कि मतलब ये इनवर्स प्रपोजल में होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें तो उनको आपको कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 तक करना है। 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ और बाकी के सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको बनाना है अपनी कॉपी में और कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, और आपका आज चैप्टर क्या हो रहा है कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप लोगों की कॉपी मेरे को देखना है, तो एक दिन हम क्या करेंगे जूम पे क्लास लेंगे। ठीक है, आप सभी लोग कॉपी दिखाएंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।